एपीजे अब्दुल कलाम सर। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, गंगा जी के किनारे लहरें सुनहरी हो उठी थी। वही समय था जब भारत का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ज़िंदगी से हार कर आखिरी कदम उठाने जा रहा था। सोचिए ज़रा, जिस शख्स ने आगे चलकर भारत को मिसाइल की शक्ति दी, जो मिसाइल मैन कहलाए और देश के राष्ट्रपति बने, वही कलाम साहब उसे शाम आत्महत्या करने जा रहे थे। कलाम साहब के पास पैसे नहीं थे, बहन के गहने गिरवी रख कर आए थे। सपना था पायलट बनेंगे, आसमान में उड़ेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया सिलेक्शन नहीं हुआ। उस पल उनके मन में एक ही ख्याल आया, अब इस जीवन का क्या फ़ायदा, पैसा ही नहीं है, सपना भी टूट गया, जिगर के क्या करूँगा। और वे चल पड़े ऋषिकेश के गंगा किनारे, और वे चल पड़े ऋषिकेश की गंगा किनारे। वही एक चट्टान थी जिस पर खड़े होकर वे बार बार नीचे देखते हैं, जैसे बस छलांग लगाकर सब खत्म कर देंगे। उसी समय स्वामी शिवानंद जी की प्रवेश होती है। उसी समय संध्या आरती करके स्वामी शिवानंद जी वहाँ से निकले। उनकी अनोखी अनुभवी नज़र ने सब पहचान लिया। उन्होंने आवाज़ दी, बेटा ज़रा रुको। कलाम साहब ने कहा। कलाम साहब ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, यहाँ क्यों घूम रहे हो, जरा संभल कर, नीचे गंगा है, गिर जाओगे। कलाम साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज मैं केरल से आया हूँ, पायलट बनना चाहता था पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहन के गहने गिरवी रख दिए और अब पैसे भी नहीं बचे, जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, आत्महत्या कर लूँगा। स्वामी शिवानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कंधे पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा उदास मत हो, चल मेरे आश्रम में। तू मेरे अपने ही गांव शंकराचार्य के गांव से आया है। कलाम साहब अंदर गए, भजन हुआ, ध्यान हुई। स्वामी जी ने कहा, जाने का किराया मैं देता हूँ, तू वापस जा, दोबारा मेहनत कर, भगवान ने तुझे किसी और बड़े काम के लिए रखा है। यही वो निर्णायक क्षण था जब सुबह हुई। जब कलाम साहब आश्रम से निकल रहे थे तो प्रणाम करके बोले, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, संत है, एक प्रश्न पूछ लो। स्वामी जी ने कहा, पूछ बेटा। कलाम साहब ने कहा, भगवान ने मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं किया, क्यों मुझे इतनी छोटी सी नौकरी भी नहीं मिली, क्या मैं इतना बुरा हूँ। अंक स्वामी शिवानंद जी ने जो उत्तर दिया वही उत्तर आज पूरे भारत को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तू असफल नहीं हुआ। भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि नौकरी तेरे लिए बहुत छोटी थी। भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए सुरक्षित रखा है। और देखिए, वही असफलता आगे चलकर अग्नि बन गई, वही असफलता आगे चलकर विंग्स ऑफ द फायर बन गई। वही असफलता से निकला एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को आकाश में स्थापित कर दिया। आज जब दुनिया के महाशक्तियाँ मिसाइलें गिनती हैं तो हिंदुस्तान की गिनती सबसे आगे होती है। और यह सब संभव हुआ क्योंकि एक शाम गंगा किनारे एक संत ने युवक को आत्महत्या से बचाया। संदेश दोस्तों, जरा सोचिए, अगर उस दिन कलाम साहब हार मान लेते तो क्या भारत का इतिहास वैसा होता जैसा आज है। इसलिए याद रखिए, असफलता अंत नहीं होती, बल्कि वह एक संकेत होती है कि ईश्वर ने तुम्हें किसी और बड़े मकसद के लिए चुना है। अब आप बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसी असफलता मिली है जिसने बाद में जीवन में कोई एक नया मोड़ दिया हो? कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी कमेंट में ज़रूर हमें साझा करके बताएं। और इस वीडियो के ज़रूर से ज़्यादा लोगों तक, युवाओं तक शेयर करें जो छोटी सी असफलता से। कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए उन युवाओं के साथ जो मेहनत करने के बाद भी क्षणिक असफलता से निराश हो गए हैं। उन्हें कलाम साहब की ये लाइनें करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। इसलिए हिम्मत मत हार, उठ, जग और फिर से तैयार हो, मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।